पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर शर्मनाक मोड़ पर है। एक बार फिर वही पुराना हथकंडा, वही घिसी पिटी चालें, जब कुछ ना सूझे तो भारत को घसीटो। इस बार आरोप लगाने वाले हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने न सिर्फ अफगानों को देश छोड़ने की धमकी दी है, बल्कि अफगानिस्तान को भारत का एजेंट बताकर पाकिस्तान की बौखलाहट को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। जिस मुल्क की सियासत झूठ और फरेब पर टिकी हो, वहाँ से बेहुदे बयान आना कोई नई बात नहीं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखेगा और देश में रह रहे सभी अफगानों को फौरन देश छोड़ने की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अफगानों को दोषी ठहराकर पाकिस्तान अपनी नाकाम सुरक्षा नीतियों से ध्यान भटकाना चाहता है? और जो सबसे बड़ी बात है, फिर से भारत को बदनाम करने की कोशिश। अफगानिस्तान को भारत की गोद में बैठा हुआ कहकर पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद की ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करवा दी है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि अब काबुल से ना तो कोई बातचीत होगी, ना कोई शांति प्रस्ताव और ना ही कोई प्रतिमंडल जाएगा, और जहां पे आतंकवाद की जड़ें हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अपने अंदर की फफूंदी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ भारत के खिलाफ भड़ास निकालने की एक सस्ती सियासत है? इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं, तब ये देश भारत का नाम घसीटकर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आने की नाकाम कोशिश करता है। आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अफगानिस्तान के खिलाफ 836 विरोध पत्र भेजे हैं, यानी पाकिस्तान चिट्ठियों और ट्वीट से अपनी सुरक्षा तय कर रहा है। एक और ये मुल्क कहता है कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, दूसरी ओर खुद ही प्रतिबंधित संगठनों को पालने पोसने का काम कर रहा है। और जब दुनिया सवाल पूछती है तो सबकी नजरें भारत पर घुमा दी जाती है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने तालिबान सरकार पर आरोप लगाया है कि वो भारत और प्रतिबंधित टीटीपी यानी तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामाबाद के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जिस सरकार ने खुद अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया था, आज वही सरकार तालिबान पर आरोप लगा रही है। असल में पाकिस्तान के लिए ये कोई रणनीति नहीं, बल्कि अपनी नाकामियों का पर्दाफाश है। सीमा पर चल रहे हिंसा के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद ही उसे तोड़ दिया। हवाई हमलों में अफगान नागरिकों के साथ साथ 3 अफगान क्रिकेट खिलाड़ियों की भी मौत हो गई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी त्रिकोणीय T20 सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान को अब खेल और कूटनीतिक दोनों में जवाब मिल रहा है। इस्लामाबाद का ये रवैया बताता है कि ना तो पाकिस्तान के पास कोई स्थायी विदेश नीति है, ना कोई स्पष्ट सुरक्षा रणनीति। जिन अफगानों को वर्षों तक शरण दी जा रही थी, आज उन्हें निकालने की धमकी दे रही है, और ऊपर से भारत पर आरोप लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी नाकामियां किसी और की साजिश है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज खुद ही अपनी ही बनाई गई जाल में फंस चुका है। जिस तालिबान को दोस्त मानकर अफगानिस्तान में घुसपैठ की नीति अपनाई, आज वही आग पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी। और जब सवाल उठते हैं तो पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला भारत जिम्मेदार है फिर से सामने आता है। ये बयानबाजी सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि एक अस्थिर पाकिस्तान न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि खुद अपने ही नागरिकों के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी बन चुका है। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की इन बेतुकी बातों पर क्या रुख अपनाता है, और क्या भारत इस बार भी पाकिस्तान के झूठे प्रचार का जवाब संयम से देगा, या फिर इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। एक मुल्क जो खुद की नीतियों से खुद को तबाह कर चुका है, जब दूसरों पे आरोप लगाने लगे तो समझ लीजिए उसकी सियासत दीवार पर आखिरी कील की तलाश में है। पाकिस्तान को अब दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी जमीन, अपनी सरकार और अपने गिरबार में झांक लेना चाहिए। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।